राम राम दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी में कंप्यूटर की सीरीज चल रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर, जिसमें साइंस क्लासेस, फिजिक्स क्लासेस और 10th 12th के बच्चों के लिए प्लस जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए चल रही। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, लेकिन वो है केवल छोटे बच्चों से रिलेटेड। यानी घर में लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, जिसमें बच्चे भी बोर हो रहे हैं और गार्जियंस भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पढ़ाई की तरफ तो हमें क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटी सी मुहिम है। यानी बच्चों का जो IQ लेवल है, जो लर्निंग पावर है, वो बहुत ही हाई होता है। यानी हमें केवल उनका ध्यान डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये एक छोटी सी जो क्लास है वो केवल प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए, यानी छोटे बच्चों की के लिए है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट हो। बच्चे यानी एक तीर से दो निशाने, यानी बच्चे क्या करते हैं कि होमवर्क कर लेते हैं कि मम्मी पापा हमने होमवर्क कर लिया और बुक्स को अलग रख देते हैं। लेकिन हमें उनकी पढ़ाई को रेगुलर रखने के लिए क्या करना है कि घर पे सबके नॉर्मली लैपटॉप PC वगैरह होते हैं। तो हमें बच्चे को नहीं, यानी कंप्यूटर भी सीखने को मिलेगा, प्लस जो उसके जो होमवर्क वगैरह है, जो क्लासेस हैं, वो भी उसकी रूटीन से चलती रहेगी। गार्जियंस क्या चाहते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चा हमारा अच्छी इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश की बुक्स पढ़ना सीखे, टेबल्स, काउंटिंग। यानी अगर कोई बाहर से आपके रिलेटिव आ रहे हो तो उनके सामने बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वो एक यूनिक हो, यानी अच्छा हो, यानी शानदार वाला हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बच्चे के जो होमवर्क है, तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेप जो क्या है, हमें बच्चे को कंप्यूटर को चालू करना सिखाना है। तो हमारे पास टॉपिक होना चाहिए कि हम बच्चे को क्या सिखाएं जो कंप्यूटर में वो मेंशन कर सके या काम कर सके या सीख सके। तो सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि बच्चे को 1 to 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए। अगर बच्चे को 1 to 100 तक काउंटिंग नहीं आती तो नॉर्मली आपको नोटबुक में उसको तैयारी करवानी है और उसी को आपको लैपटॉप में टाइप करवाना है, क्योंकि बच्चे का जो ध्यान डाइवर्ट होगा और उसको ये लगेगा कि हाँ मुझे लैपटॉप में काम करने का मौका मिलेगा। तो एक एक्साइटमेंट रहती है, एक उत्सुकता रहती है बच्चे के मन में कि मैं कंप्यूटर पे काम करूँगा। तो आज की जो प्राइमरी क्लास है वो क्लास रहेगी आपके बच्चे से संबंधित कि घर में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास से। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है, 20 मिनट की क्लास है। तो आज की जो क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो है, सबसे पहले बच्चों को आनी चाहिए आपकी 1 to 100 तक काउंटिंग। क्या आनी चाहिए? 1 to 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को काउंटिंग नहीं आ रही तो नॉर्मली आप नोटबुक में उसको रोज़ तैयारी करवा के सिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को काउंटिंग आना स्टार्ट हो गई तो आप बच्चे को कहोगे, यानी ये आपके पहली स्टेप है बच्चे की, बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करने की। बच्चा शैतानी भी करना छोड़ देगा, पढ़ाई में ध्यान भी डाइवर्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना है, 1 to 100 तक अगर बच्चे को काउंटिंग आ रही है, और सभी बच्चों को आती है नॉर्मल, अगर प्राइमरी स्टेप में जाते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप है वो काउंटिंग ही सिखाई जाती है। अल्फ़ाबेट, काउंटिंग, क ख ग यही सिखाए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चे को काउंटिंग आ रही है तो बच्चे को कहना है कि बेटा यही चीज़ आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में टाइप करनी है। तो बच्चे में एक अलग ही उत्सुकता देखने को मिलेगी कि हाँ, बच्चा कहेगा कि हाँ मुझे एक लैपटॉप काम में या लैपटॉप चलाने का मौका मिल रहा है। यह उत्सुकता हमारे अंदर भी थी कि जैसे हमें कोई नई साइकिल मिलती थी तो हम यानी काफ़ी दूर तक लेकर चले जाते थे। लेकिन अब अगर हमें साइकिल चलाने के लिए कहते हैं कि कौन चलाएगा, हमारे पास तो बाइक खड़ी है। तो हमें ये चीज़ें, यानी जो चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, हमें उनकी तरफ ले जाए, लेकिन एक प्रॉपर वे में, जिससे बच्चा कुछ सीख सके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को कंप्यूटर को स्टार्ट करना सिखाना है। क्या करना है? स्टार्ट करना सिखाना है। तो बच्चा क्या करेगा, आप बच्चे को केवल एक बार बताओगे तो बच्चा इन चीज़ों को बहुत ही जल्दी सीखता है। यानी एक टेक्निकल जो युग है, टेक्निकल टाइम चल रहा है, इसमें बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। यानी जैसे आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना सिखाया, यानी स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन हो गया। ओपन होते ही जो एक आपकी स्क्रीन आती है उस पर बहुत सारे आइकन्स होते हैं, यानी बहुत सारे आइकन्स होते हैं। लेकिन आपको बच्चे का ध्यान आइकन्स की तरफ डाइवर्ट नहीं करके बल्कि उसके काम की तरफ फोकस करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आइकन है लेकिन नीचे नीचे एक स्टेटस वो बाहर रहती है, उस पर स्टार्ट बटन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? स्टार्ट बटन लिखा रहता है या उसका आइकन बना रहता है। तो बच्चे को कहोगे कि जो माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर क्या होता है, ये जो आप माउस पॉइंटर जिसको आप माउस को हिलाते हो या लैपटॉप में पैड से हिलाते हो तो जो पॉइंटर मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्या करोगे, क्लिक करोगे
तो एक लिस्ट ओपन होगी, क्या होगी, लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में आपको नोटपैड लिखा हुआ शो होगा, क्या होगा, नोटपैड लिखा हुआ। अब नोटपैड क्या होता है, ये प्राइमरी स्टेप होती है, क्या होती है, यह है प्राइमरी स्टेप होती है कंप्यूटर सीखने की, बच्चों को सीखने की। तो जैसे ही आप नोटपैड पे क्लिक करोगे विंडो ओपन होगी, क्या होगी, विंडो ओपन होगी। सिंपल सी विंडो ओपन होगी जिसमें ऊपर ही ऊपर टाइटल बार रहेगा और नीचे उसके मेन्यू बार रहेगा, टाइटल बार एंड देन मेन्यू बार में जिसमें फाइल एडिट वगैरह मेंशन रहते हैं। अब आपको क्या करना है कि बच्चे को कहोगे कि टेबल आ रही है, तो आपको टेबल इसमें टाइप करनी है। तो कीबोर्ड में सारे कीज मेंशन रहती है, शो होती है, तो बच्चा आराम से देखकर लिख सकता है, क्योंकि अगर उसने काउंटिंग सीख रखी है तो वो जो नंबर्स को पहचानने में उसको आसानी होगी। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले 1 टाइप करवाओ, 1 टाइप किया उसने। अब आपको क्या करना है, 1 और 2 के बीच में स्पेस देना है। स्पेस देने के लिए कौन सी की यूज में करते हो, स्पेस बार। कौन सी, स्पेस बार जो की है वो आप यूज में करते हो। आपने स्पेस बार की यूज में की तो ये स्पेस दे दिया, फिर बच्चे ने 2 टाइप किया, फिर आपने स्पेस दे दिया, फिर 3 टाइप किया, फिर स्पेस दे दिया, फिर 4। इस प्रकार आपने 10 तक बच्चे ने लिख दिया, इसमें टाइप कर दिया। अब आपके कर्सर यहाँ पर है, अब आपको सेकेंड रो में जाना है। तो बच्चे को कहोगे कि सेकेंड रो में जाने के लिए एंटर की का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंटर की का उपयोग करते हैं। तो बच्चे ने जैसे ही एंटर दबाया तो ये आपका यहाँ पर कर्सर आ गया, तो यहाँ फिर आप 11, बाकी की काउंटिंग यहाँ पर। इस प्रकार आप फर्स्ट डे जो बच्चे को है केवल काउंटिंग सिखाओगे, क्या करोगे, काउंटिंग सिखाओगे। बच्चे यानी बार बार स्पेस बार का और एंटर की का यूज करेगा तो प्रॉपर्ली सीख लेगा। अगर बच्चा गलत लिख रहा है तो केवल पहले दिन आपको बच्चे के माइंड में केवल 2 ही चीज़ एंट्री करनी है, एक तो बच्चा टाइप करे और दूसरा स्पेस बार और एंटर की का यूज करे। किसका, स्पेस बार एंटर की। उसने जैसे ही 100 की काउंटिंग लिख ली बच्चे ने, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, काउंटिंग लिखने के बाद में आप बच्चे को कहोगे कि माउस पॉइंटर को फाइल जहां लिखा हुआ है FILE जहां लिखा हुआ है वहां पर ले जाओ। तो बच्चा क्या करेगा, माउस पॉइंटर को यहां पर ले आएगा, लाते ही उसको कहोगे कि माउस की सहायता से क्लिक करो। तो बच्चा जैसे ही क्लिक करेगा तो एक नीचे लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पर इसमें एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें सेव लिखा रहता है SAVE, क्योंकि बच्चे को अल्फाबेट आ रहे हैं तो SAVE बच्चा आराम से पढ़ सकता है। सेव पर क्लिक करेगा तो एक विंडो ओपन होगी, क्या होगा, विंडो। ये आपको प्रोसेस लंबा लग रहा है लेकिन बच्चा इसको फर्स्ट चांस में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीख लेगा। तो जैसे ही विंडो ओपन होती है उसमें नीचे रहती है आपकी फाइल की लोकेशन और उसके ऊपर रहती है फाइल को जिस नाम से। तो आप बच्चे को कहोगे कि आप अपने नाम से सेव करोगे, तो बच्चा जो भी बच्चा है, जैसे शिवम नाम का बच्चा है तो वो बच्चा क्या करेगा, शिवम नाम लिखेगा, यहाँ पर शिवम नाम लिखते ही एंटर प्रेस करेगा। क्या प्रेस करेगा, एंटर प्रेस करेगा तो वो फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन आपको उससे पहले उस फाइल की लोकेशन डेस्कटॉप करनी है। क्या करनी है, डेस्कटॉप करनी है, जिससे कि बच्चे को पता रहे कि हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव है। यानी नेक्स्ट टाइम उसको कहा जाए कि पुरानी फाइल को ओपन करो, तो कंप्यूटर को जैसे ही वो ओपन करेगा तो जो आइकन्स होंगे उनमें उसके नाम की फाइल्स रहेगी, तो वो उसको ओपन कर सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि वो बच्चा आसानी से इसको सीख लेगा। अब दूसरे दिन कहोगे कि आपको टेबल आती है, यानी फर्स्ट डे का जो क्लास रहेगी वो आपकी केवल काउंटिंग की रहेगी। यानी बच्चा उस इतना जल्दी कैचअप करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर उसको एक अलग चीज़ मिल रही है तो वो उसका जो लर्निंग पावर है वो डबल हो जाता है। क्या होता है, डबल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे केवल आपको बच्चे को काउंटिंग देनी है। यानी इस लॉकडाउन में मैं दावा करता हूं कि आपके बच्चे को इंग्लिश की बुक्स आसानी से पढ़ना आ जाएगी केवल 4 या 5 क्लास में। आज की क्लास में आपकी केवल काउंटिंग थी, जो काउंटिंग मैंने आपको बता दी। अब उसकी फाइल को स्पेस बार का यूज करना, एंटर की का यूज करना और सेव ऑप्शन का यूज करना, ये कंप्लीट हो गया। बच्चे ने फाइल नाम सेव किया और बच्चे को बंद करना सिखाओगे। क्या करोगे, बच्चे को बंद करना। बंद करने के लिए वही स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, स्टार्ट बटन, लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पर शट डाउन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, शट डाउन लिखा रहता है। तो शट डाउन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एकेडमी को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।